हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था बंदर बाट, पाठ 8 पढ़ा था बंदर बाट। उसी के आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। आप अपनी जो भी बुक में दिए हुए हैं वो बुक में करेंगे और नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो नोटबुक में करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर में वो है लड़ाई झगड़े से। दोनों बिल्लियों के अंदर झगड़ा किस बात पे हुआ था? रोटी को लेके। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ यानी किस बात पे झगड़ा हुआ था, यानी झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ था? तो इसका उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का टुकड़ा। क्या थी झगड़े की जड़? रोटी का टुकड़ा। जैसा कि हमने नाटक में पढ़ा था कि दोनों बिल्लियाँ एक रोटी के टुकड़े को लेके झगड़ा कर रही थी। तो दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी का टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है, रोटी मेरी है, इसलिए दोनों झगड़ा कर रही थी। वह किसी एक का हक उस पर नहीं बता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया। उसे रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर एक तराजू में दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। उसने देखा कि एक बराबर नहीं थे रोटी के टुकड़े, इसलिए वो एक पलड़ा नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वह पूरी रोटी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। जैसे ही रोटी पूरी खत्म हुई कि लास्ट में भी जो बचा था, तो बंदर ने कहा कि अब ये बचा कुछ मैं खा जाता हूँ। जैसे ही रोटी पूरी हुई तो दोनों बिल्लियों का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ पे रोटी को ही झगड़े की जड़ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? अब आपकी बारी है। आप अक्सर किस किस के साथ झगड़ा करते हो? कई बार बच्चों का झगड़ा हो जाता है अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, है ना? तो आपको बताना है कि आप अक्सर किस किस के साथ झगड़ा करते हो। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? कई बच्चे होते हैं जो झगड़ते समय अलग अलग तरीके की हरकतें करते हैं, रोने भी लग जाते हैं। तो आप क्या करते हो? इसका आंसर आपको देना है। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है, और तुम्हारा फैसला कौन कराता है? जब तुम झगड़ा करते हो, जैसे बिल्लियाँ झगड़ा कर रही थी तो वो आपस में झगड़ा कर रही थी, तो उनका फैसला किसने कराया? बंदर ने कराया। और जब तुम झगड़ा करते हो, यानी अपने बहन भाइयों के साथ या क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते हो, तब तुम्हारा फैसला कौन कराता है? ये आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो और जो मैं बता रही हूँ वो भी दे सकते हो। उत्तर है, मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता हूँ। झगड़ते समय मैं उनके बाल पकड़ लेता हूँ। जब झगड़ते हैं उस वक्त बाल, हाथ, पाँव कुछ भी पकड़ लेते हैं, उनकी चीज़ें फेंकने लगता हूँ। हमारे झगड़े का फैसला पिताजी करते हैं। कौन करते हैं झगड़े का फैसला? पिताजी करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। जूले शब्द जो ऊपर दिया हुआ है उसका मतलब है नमस्कार या मिलने का जो उनका अभिवादन होता है उसी को कहते हैं जूले। यह शब्द कहाँ पे प्रयोग होता है? लेह में। क्या कहते हैं? मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त से जब तुम मिलती हो, तुम्हारे शिक्षक से जब तुम मिलती हो, तुम्हारी दादी नानी से मिलती हो, तुम्हारे बड़े भाई बहन से मिलती हो, तब तुम क्या कहती हो? नमस्ते की जगह या जूले की जगह? तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या चलता है। उत्तर है तुम्हारी सहेली, दोस्त
कभी हम सहेली या दोस्त से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय हेलो, है ना। और शिक्षक से यानी टीचर्स से जब हम मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, है ना, प्रणाम, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, यही कहते हैं। और दादी नानी से जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, प्रणाम या चरण स्पर्श। तुम्हारे बड़े भाई बहन से जब हम मिलते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं, नमस्ते या गुड मॉर्निंग। अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं, और यह आंसर आपको खुद लिखना है कि आपके साथी कक्षा में अलग अलग कितने तरीक़ों से नमस्ते करते हैं अपने फ्रेंड्स को। ओके, आपको खुद को लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हें क्या लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। भाई अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो राय यही है कि फैसला तो यही होना चाहिए, इंसाफ भी यही है कि दोनों बिल्लियों को रोटी बराबर मिलनी चाहिए थी। अब इसका उत्तर भी यही है, रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी, उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग पे झपटी थी या दोनों टांगों पे। ऐसा सवाल क्यों किया होगा बंदर ने बिल्लियों से। तो इसका उत्तर है, ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी यही मंशा रही होगी कि वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा न्याय करेगा, यानी कि वह उनके झगड़े को समाप्त करेगा और उनके साथ पूरा न्याय करेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। इस कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए है, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि रोटी का टुकड़ा किसने बांटा था, बंदर ने बांटा था, है ना। क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियाँ देखती रह जाती है। ओके, बिल्लियों को लगता है कि हमने झगड़ा किया इसलिए दूसरा बंदर आके पूरी रोटी खा गया। नेक्स्ट देखिए, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। दो के झगड़े में तीसरे को लाभ। नाटक का क्या नाम देना चाहेंगी, मैं क्या नाम देना चाहूँगी, दो के झगड़े से तीसरे को लाभ। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। देखो, जो शीर्षक मैंने दिया है उसे सोचने का कारण देखिए, उत्तर है बिल्लियाँ रोटी को लेकर झगड़ा करती है, दोनों पूरी रोटी अकेली खाना चाहती है। इसी बीच एक बंदर वहाँ आता है, वह कहता है रोटी मुझे दे दो, मैं दोनों के बीच बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। इस प्रकार दो के झगड़े में उसे लाभ हो जाता है, इसलिए इसका शीर्षक मैंने रखा है दो के झगड़े में तीसरे को लाभ। अब देखिए माप और तोल। माप तोल के अंदर आपको दिया हुआ है कि नीचे आपको कुछ सामग्री दी हुई है जो दिखाई हुई है चित्र। इसमें है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया था। आपने देखा है तराजू, जब हम मम्मी के साथ या पापा के साथ सब्जी लाने जाते हो, फल लाने, तो एक तराजू होता है जिसमें तोल के वह हमें सब्जी या फल देता है, वही होता है तराजू। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। देखिए अब कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी। देखो, खरबूजा है, तरबूज है, संतरा है और चावल है। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे पलड़े में क्या रखा जाता है, बाट। क्या रखा जाता है, बाट। बाट किस धातु या चीज़ से बना होता है। देखिए, बाट पीतल के बने होते हैं और लोहे के बने होते हैं। ओके, तो इसका उत्तर है बाट लोहे या पीतल का बना होता है। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं, फल वाले, सब्जी वाले या फिर
परचूनी की दुकान वाले के पास कौन कौन से बाट मिलते हैं। तो आप देखते हो 5 किलो के भी होते हैं, 10 किलो के भी होते हैं। परचूनी की दुकान पे नॉर्मली 5 किलो के ही बाट मिलते हैं, और 2 किलो के, 1 किलो का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का और 50 ग्राम का। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, तो आप उनको नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू, और इनको लर्न भी करोगे। थैंक यू।